ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सब आज आर्योद्देश रत्नमाला के क्रम संख्या 81 विषय आप्त, इस विषय का स्वाध्याय करेंगे। आप्त कौन है? आप्त जो छलादि दोष रहित धर्मात्मा, विद्वान, सत्योपदेष्टा, सब पर कृपा दृष्टि से वर्तमान होकर अविद्यांधकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के आत्मा में विद्या रूप सूर्य का प्रकाश करे, उसे आप्त कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के स्वामंतव्य प्रकाश में ऋषि दयानंद ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। जो यथार्थ वक्ता अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना, धर्मात्मा, सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है, उसी को आप्त कहता हूं। ऋषि दयानंद किसे आप्त मानते हैं? जो यथार्थ वक्ता हो, जो धर्मात्मा हो और जो सबके सुख के लिए प्रयत्न करने वाला हो, वही आप्त कहलाता है। व्याख्या आगे। छल, कपट और स्वार्थ आदि दोषों से रहित, उसके अंदर छल नहीं, उसके अंदर कपट नहीं, उसके अंदर स्वार्थ नहीं, इन सब दोषों से रहित अर्थात पृथक हो और धर्मात्मा हो। धर्म को जानने वाला, धर्म को मानने वाला और धर्म के अनुसार ही कार्य करने वाला, और विद्वान, धार्मिक के साथ साथ विद्वान भी हो, जो विद्या पढ़ा हुआ हो, जो वेदादि सत्य शास्त्रों का ज्ञाता हो और सत्य का उपदेश करने वाला। कितनी हानि हो जाए, कितना ईमान अपमान हो जाए, उसकी चिंता किए बिना केवल सत्य का ही उपदेश करने वाला, यथार्थ को कहने वाला, अर्थात जो सत्य है उसी को कहने वाला है। वह किसी भय से, किसी लालच से, किसी लोभ से, किसी स्वार्थ से, सत्य से विचलित नहीं होने वाला। सब पर कृपा दृष्टि रखते हुए सबके सुख के लिए अविद्या अज्ञान को दूर करके वेदानुकूल विद्या को जो सदा देने वाला हो, उसे आप्त कहते हैं। सब पर कृपा दृष्टि रखते हुए किसी के साथ में राग द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और सबके सुख के लिए अविद्या अज्ञान को दूर करके, सुख कैसे बढ़ेगा? जब अविद्या दूर होगी, जब अज्ञानता दूर होगी, तभी सभी का सुख बढ़ेगा। और उस सुख को बढ़ाने का एकमात्र उपाय कि वेद विद्या का प्रचार प्रसार करना, असत्य को दूर करके सत्य को स्थापित करना। और सत्य को स्थापित किया जा सकता है वेद विद्या के द्वारा, क्योंकि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और इसी सत्य से सबका सुख बढ़ने वाला है। और उसके लिए जो सदा प्रयत्न करता रहता है, उसी को आप्त कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।